माय चैनल। तो तुम्हारी फाइनली जितना तुमने जिसके लिए इतना पूछा काउंसलिंग, उसके ऊपर वीडियो आ चुकी है। लास्ट तक देखो और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ध्यान से हर एक स्टेप समझना जो मैं तुम्हें समझाऊंगी। कोई भी चीज़ तुम्हें नहीं समझ आएगी तो आगे जाके गलती हो सकती है एडमिशन प्रोसेस में तुम्हारे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं शुरू से। काउंसलिंग कैसे होती है? तुम्हारा एक बार रिजल्ट आया, ठीक है। रिजल्ट में तुम्हारी एक रैंक आई, ठीक है। अब तुम्हें नहीं पता उस रैंक पे तुम्हें मिलेगा नहीं मिलेगा। उसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट होती है। काउंसलिंग में तुम्हें क्या करना है, 3 राउंड्स होते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड और एक मॉपअप राउंड होता है लास्ट राउंड, ठीक है। सिंस पहले ये एग्ज़ाम एसबी निर्धार कराया करता था, तो पहले के तो जो 3 राउंड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो तो ऑनलाइन ही होते हैं, ठीक है। जो लास्ट मॉपअप राउंड होता है उसके लिए तुम्हें एसबी निर्धार जाना पड़ता था। पर अब फर्स्ट सेकंड थर्ड अभी भी ऑनलाइन ही होगा, पर मॉपअप राउंड के लिए अब तुम्हें दिल्ली वाले कॉलेज आना पड़ेगा। मतलब जिस इन बच्चे को इन तीनों राउंड में सीट अलॉट नहीं होती है, मॉपअप राउंड उस बच्चे के लिए होता है कि तुम्हें अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ ऑफलाइन एट द साइट प्रेजेंट रहना पड़ता है सीट के लिए, ठीक है। अब देखो क्या होता है। सबसे पहले काउंसलिंग में तुम भरोगे कैसे? काउंसलिंग में तुम्हें अपनी प्रेफरेंस भरनी होती है, जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। तुम्हें क्या करना है, जैसे मान लो मैं हूँ, मुझे बीपीटी चाहिए, मुझे बस इतना पता है कि मुझे सिर्फ बीपीटी चाहिए, किसी भी कॉलेज की मिल जाए, मुझे फिजियोथेरेपी करनी है। तो मैं अपनी प्रेफरेंस कैसे रखूँगी? मैं एंडलेस ऑप्शंस भर सकती हूँ। सबसे पहले मैं दिल्ली की बीपीटी भर दूँ, फिर मैं एसवी निर्धार की बीपीटी, फिर एनआईई पीएमडी, फिर एनआईएलडी, सीआर सीएसआरई, ऐसे सबकी मैं लाइन से सबकी बीपीटी भर दूँ, जितने भी आर्ट कॉलेजेस है, ठीक है। उसके बाद मैं सोचूँ कि चलो कोई और बीपीटी ना मिले तो मान लो उसके नीचे बीओटी भर दूँ सारे कॉलेजेस की। तो या तो तुम ऐसे भर सकते हो कि लाइन से सारे कॉलेजेस की बीपीटी, लाइन से सारे कॉलेजेस की बीओटी, जिसको बीपीओ भी चाहिए बीपीओ बीएसएलपी, ऐसे भर दो, ठीक है। मैंने अपने टाइम पे जब काउंसलिंग करी थी, मुझे बीपीओ और बीएसएलपी के बारे में तो पता ही नहीं था। बीओटी भी शायद मैंने नहीं भरी थी, मैंने बीपीटी ही भरी थी। मैंने सारे कॉलेजेस की बीपीटी भर दी थी और दिल्ली वाला सबसे ऊपर रखा था। तो तुम्हारी रैंक पे डिपेंड करता है। अगर फर्स्ट काउंसलिंग में तुम्हें कॉलेज अलॉट हो रहा होगा तो तुम्हारी जो फर्स्ट प्रेफरेंस थी उसके हिसाब से तुम्हें अलॉट होगा। ध्यान से समझना। अगर मैंने दिल्ली पहले रखा और दिल्ली की बीपीटी पहले रखी है तो मुझे दिल्ली वाला अलॉट होगा, ठीक है। इन केस मुझे दिल्ली वाला नहीं अलॉट होता, मेरे मार्क रैंक कम आई है, मतलब रैंक ज़्यादा आई है, सॉरी, मतलब इतना है कि मुझे नहीं मिल सकती, दिल्ली की सीट्स फिल हो चुकी हैं फर्स्ट राउंड के लिए, तो मुझे जो मेरी सेकंड प्रेफरेंस है वो मिलेगी। सेकंड में नहीं मिल सकती तो थर्ड मिलेगी, फोर्थ मिलेगी, ऐसे जाके चीज़ें चलती हैं। पर मान लो किसी बच्चे को है कि मुझे सिर्फ दिल्ली का कॉलेज चाहिए, आई डोंट केयर अबाउट द कोर्स, ठीक है। तो तुम क्या भरोगे? दिल्ली की पीडीओ एन आई पीपीटी की बीपीटी भर दी, फिर पीडीओ एन आई पीपीटी की बीओटी भर दी, फिर पीडीओ एन आई पीपीटी की थर्ड नंबर पे बीपीओ भर दी, फिर पीडीओ एन आई पीपीटी में बीएसएलपी तो है नहीं, फिर तुम एसवी नेतार पे आ गए कि एसवी नेतार की बीपीटी भर दी, एसवी नेतार की बीओटी भर दी, बीपीओ बीएसएलपी, ऐसे ऐसे करके। तो तुम्हें ऐसे भरना है, समझ में? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो तुम्हारी प्रेफरेंस होती है प्रायोरिटी से होती है, पहले प्रायोरिटी से स्टार्ट होती है, एंड तक जाती है। तो तुम्हें कोई भी चीज़ मिलेगी तो तुम्हारे फर्स्ट जो प्रायोरिटी थी वहाँ से मिलना स्टार्ट होगी। इफ़ यू आर लकी इनफ, इफ़ योर रैंक इज़ गुड, देन यू मे गेट योर फर्स्ट प्रेफरेंस, ठीक है। तुम्हारी फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाएगी, तुम भी हैप्पी। तो फर्स्ट पे हमेशा वही चीज़ भरना जिस पे तुम श्योर हो, जो तुम्हें चाहिए। एंड में आते हो तुम, सारे कोर्स तुम्हें भरने हैं, सारे कॉलेजेस भरने हैं, भर दो तुम्हें, इफ़ यू आर नॉट श्योर। पर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं कि दीदी ये चीज़ मुझे नहीं करनी, तो वो मत भरो, कोई नहीं, करनी है तो भर भी, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो काउंसलिंग के जैसे फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट आया, ठीक है, तुमने ये सारी चीज़ें भर दी। अब रिजल्ट आया, 2 ऑप्शन आएंगे तुम्हारे पास, फ्रीज और फ्लोट, ठीक है। जिस बच्चे को कुछ भी अलॉट नहीं होगा उसका रिजल्ट शो ही नहीं करेगा उसे, ठीक है। वो कहेंगे दीदी हमें तो शो ही नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं आएगा। तो तुम सेकंड काउंसलिंग के लिए वेट करोगे। अगर तुम्हारा फर्स्ट काउंसलिंग में तुम्हें कुछ भी अलॉट नहीं हुआ, डरने की जरूरत नहीं है कि नहीं मेरी सीट नहीं मिली, यू विल वेट फॉर सेकंड काउंसलिंग की हाँ फर्स्ट राउंड की सीट्स भर चुकी हैं, अब सेकंड काउंसलिंग में, मतलब अब जो सीट्स बच जाएंगी वो सेकंड काउंसलिंग में मिलेंगी बच्चों को, ठीक है। तो तुम जब तक के लिए वेट करो। पर अगर तुम्हारी रैंक अच्छी है, मान लो तुम्हें फर्स्ट काउंसलिंग में ही तुम्हारी फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गई है, सेकंड थर्ड जो भी प्रेफरेंस तुम्हारी मिल गई, ठीक है। अगर तुम्हें फर्स्ट प्रेफरेंस ही मिली है, यू आर हैप्पी विद योर प्रेफरेंस, तो तुम करोगे ऑप्शन फ्रीज का। फ्रीज में क्या होता है, तुम्हें जो सीट मिली है यू आर सेटिस्फाइड विद दैट सीट, उस कॉलेज से, उस कोर्स से तुम सेटिस्फाइड और वहीं तुम्हें पढ़ना है, आगे तुम्हें वो सीट नहीं छोड़नी, ना तुम्हें कॉलेज अपना बदलना। तो तुम फ्रीज करोगे, यानी कि सीट अपनी फ्रीज कर दी। फ्रीज करके जैसे जो भी मान लो दिल्ली वाला कॉलेज तुम्हें अलॉट हुआ है, बीपीटी अलॉट हुई है, तुमने फ्रीज कर दिया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए राउंड होगा फर्स्ट काउंसलिंग के बाद, तुम्हें दिल्ली वाले कॉलेज जाना पड़ेगा। जिस भी कॉलेज में तुम फ्रीज करोगे या फ्लोट, अभी बता रही हूँ, मान लो फ्रीज करी तो तुम दिल्ली वाले कॉलेज में आओगे, अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दोगे और तुम वहाँ पे फीस जमा करोगे, तुम्हारा हो जाएगा। इससे पहले रिजल्ट के बाद काउंसलिंग से पहले तुम्हारा एक 10,000 की पेमेंट, मतलब 10,000 तुम्हें पे करने पड़ते हैं, जो कि रिडीमेबल होते हैं। मतलब 10,000 तुम्हें, जब तुम्हारा जैसे पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद तुम्हें
रिफंडेबल अमाउंट होती है, तुम्हें मिल जाएगी। जैसे पूरी फीस होती है ना, जैसे कितनी कर दी है हमारे कॉलेज की भी 60 कर दिया ना, आई थिंक 60,000 कर दी, तो 60 में से 10 तुम पहले ही दे दोगे, बाकी जो बचेगी फीस जब वो तुम कॉलेज जाके दोगे, ठीक है, कॉलेज जाके दोगे। ये वाली फीस जो है बोलते हैं कि 4 साल बाद जब भी तुम्हारा कोर्स खत्म हो जाएगा मिल जाएगी। अभी मेरा कोर्स खत्म नहीं हो तो मुझे पता नहीं देते हैं कि नहीं देते, वो तो बाद में देखेंगे मिलती है कि नहीं मिलती। तो ये ऐसा होता है, ठीक है। रिजल्ट के बाद जब तुम काउंसलिंग के लिए सीट भरोगे, जब तुम काउंसलिंग में भरोगे, शायद जब तुम्हें 10,000 पेमेंट करनी होती है ऑनलाइन, सीट जब फ्रीज़ कर रहे होता है ना, तुम फ्रीज़ के लिए या फ्लोट के लिए, जब तुम्हें कन्फर्मेशन के लिए 10,000 पे करने होते हैं ऑनलाइन ही, जब तुमने पे कर दिया तो हमारे पास एक कन्फर्मेशन लेटर आ जाता है, कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर, वही कि हाँ हाँ तुम्हारे यहाँ पे एडमिशन होगा, फिर तुम वहाँ जाओ। पर हर चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना है, मैंने तुम्हें बताया था, अपना एडमिट कार्ड तुम्हें साथ रखना है, अपना एडमिट कार्ड लेके जाना, डॉक्यूमेंट्स में वीडियो बना दूंगी, और जो तुम्हारी ये पेमेंट तुम करते हो उसकी पेमेंट स्लिप भी तुम्हें निकालनी होती है, प्रिंट करके वहाँ पे ले जाना होता है कि 10,000 तुमने पे करे थे, ठीक है। तो मैंने अभी तक बताया फ्रीज़ का, ऐसा हो गया। तो अब जो बच्चे, मान लो तुम्हें फर्स्ट राउंड में कॉलेज और कोर्स तो मिल गया, पर तुम्हें तुम्हारी फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिली, अब क्या होगा? अगर योर रैंक इज़ नॉट गुड, तुम्हें मान लो तुम्हारी थर्ड या फोर्थ प्रेफरेंस मिल गई, मान लो तुमने सबसे शुरू में दिल्ली की बीपीटी रखी थी, फिर दिल्ली की बीओटी, फिर दिल्ली की बीपीओ, उसके बाद तुमने रखी थी एसवी निर्धार की बीपीटी, मान लो तुम्हें एसवी निर्धार की बीपीटी मिल गई, ठीक है। तो तुम्हारा ऐसे ऐसे ऊपर करके बढ़ता है। अगर फोर्थ प्रेफरेंस मिली है फर्स्ट राउंड में तो तुम करोगे, तुम नहीं सेटिस्फाइड हो, तुम करोगे फ्लोट। फ्लोट क्या होता है कि जो तुम्हें सीट मिली है वो तुमने ले ली, उसे भी नहीं छोड़ना होता, उसके लिए भी तुम्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उसी कॉलेज में जाना होता है। मान लो मैंने एसवी निर्धार की बीपीटी उठा ली, ठीक है, तो मैंने फ्लोट करा कि मुझे ये कॉलेज नहीं चाहिए, ना मुझे ये कोर्स चाहिए, अभी के लिए मैं सीट ले रही हूँ, बट इफ इन सेकेंड राउंड मुझे कोई बेटर कोर्स या बेटर सीट मिलती है, जो मेरी प्रेफरेंस ऊपर वाली थी, ऊपर वाली प्रेफरेंस में से मुझे कुछ मिलता है तो मैं वो ले लूँगी, ठीक है। तो फ्लोट का ऑप्शन ये होता है, ध्यान से समझो। तो मैंने मान लो एसवी निर्धार की जो भी कोर्स मेरे को बीपीटी मिला, मैंने उसके लिए फ्लोट कर दिया, तो वहाँ भी मुझे 10,000 पे करने पड़ेंगे, वहाँ भी मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उस राउंड के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है। पर वहाँ पे जाके भी तुम्हें पूरा प्रॉपर एडमिशन लेना पड़ेगा, तुमने ले लिया एडमिशन, फिर सेकेंड राउंड में ऊपर, जैसे तुमने इसके ऊपर अगर तुमने पीडीयू ने पीपीटी की बीपीओ भरी थी, जब तुम्हें फिर बीपीओ अलॉट होगी, उसके ऊपर बीओटी, उसके ऊपर बीपीटी, ऐसे ऐसे प्रेफरेंस चलती हैं, ठीक है। मान लो तुम्हें दिल्ली के कॉलेज की कुछ भी कोर्स मिल गया, बीओटी बीपीओ बीपीटी मिल गई, बीपीओ इसके ऊपर था तो बीपीओ ही मिलेगा पहले, वो मिल गया, ठीक है। तो तुम्हें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ जिस कॉलेज में एसबी निर्धार तुम गए थे वहाँ पे तुमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करती थी, वो अपने आप तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफ़र कर देते हैं इस कॉलेज में, ठीक है। तुम्हारे डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, बाद में मिल जाते हैं। तुम्हें उस कॉलेज नहीं जाना अब दोबारा, अब तुम्हें दिल्ली वाला कॉलेज मिल गया, तुम्हें दिल्ली वाले ही कॉलेज जाना है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, यहाँ पे आके अपना तुम्हें फिर से एडमिशन कराना है। फीस का भी जो होता है वही होता है, जैसे अगर मान लो एसबी निर्धार की फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है, तुम वहाँ फीस सबमिट कर आ गए, बाद में तुम्हें दिल्ली मिल गया, दिल्ली की फ़ीस कम है, तो वो बैलेंस हो जाता है, जितना अमाउंट तुम्हारा माइनस होगा उतना तुम्हें रिफंड हो जाएगा। अगर तुमने पहले ज़्यादा फीस दी है, बाद वाले कॉलेज की फ़ीस कम है, तो तुम्हें वो पैसे वापस मिल जाएंगे जितने बच रहे हैं, ठीक है। अगर इन केस तुमने ऐसे कॉलेज में दिया है जहाँ पे फ़ीस पहले कम गई थी, अब दूसरा कॉलेज मिल गया जहाँ पे ज़्यादा फीस जानी है, तो फिर तुम्हें देना पड़ेगा, डिफरेंस तुम्हें पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है, पैसों में भी कोई हेर फेर नहीं होती, डॉक्यूमेंट्स में भी कोई हेर फेर नहीं होती, तुम्हें दोबारा जाने की जरूरत नहीं है, पर फ्लोट के ऑप्शन में ये होता है, ठीक है। अब तुम्हें ध्यान से समझ आ गया। मान लो किसी बच्चे ने, दोबारा से समझाती हूँ, बीपीटी पीडीयू ने पीपीटी की भरी कि मुझे बीपीटी चाहिए, कॉलेज कोई भी हो मुझे नहीं फर्क पड़ता, एसवी निर्धार की बीपीटी भर दी, एनआईएलडी की बीपीटी भर दी, एनआईपी ईपीएमडी की बीपीटी भर दी, तो तुम्हें फर्स्ट राउंड में मान लो तुम्हारी थर्ड प्रेफरेंस एनआईएलडी की बीपीटी मिल गई, तुमने फ्लोट कर दिया, एनआईएलडी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाके अपना एडमिशन करा लिया। फिर एनआईएलडी के ऊपर क्या था तुम्हारे एसवी निर्धार, तुम सेकंड राउंड में एसवी निर्धार की बीपीटी मिली, यू आर नॉट इवन सेटिस्फाइड विद एसवी निर्धार, अगेन यू विल फ्लोट। थर्ड राउंड में जाके मान लो तुम्हें पीडीयू एनआई बीपीटी की बीपीटी मिल गई, कर देना फ्रीज, ठीक है। ऐसा होता है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई होप मैंने अपने आप को क्लियर करके तुम्हें ढंग से समझा दिया हो, तुम्हें कोई इसमें परेशानी ना हो। प्रेफरेंस लिस्ट हर बच्चे की अपने अपने हिसाब से वेरी करेगी, जैसे मैंने बोला किसी की प्रेफरेंस प्रायोरिटी बीपीटी है तो वो सिर्फ बीपीटी भरेगा किसी भी कॉलेज की, किसी की प्रेफरेंस एसवी निर्धार का कॉलेज है तो वो सिर्फ एसवी निर्धार का कॉलेज भरेगा किसी भी कोर्स में। भर तुम सारे ही सकते हो, पहले तुम बीपीटी भरो लाइन से, फिर बीओटी भर दो, फिर तुम बीपीओ भर दो, फिर बीएसएफ भी भर दो हर एक कॉलेज की, ऐसे कर लो, ठीक है। सिर्फ फिजियोथेरेपी चाहिए तो पहले दिल्ली की बीपीटी, फिर एसवी निर्धार की बीपीटी, फिर एनआईएलडी की बीपीटी, फिर एनआईपीएमडी की बीपीटी, और भी जो नए कॉलेजेस हैं उनकी बीपीटी, फिर उसके बाद धीरे धीरे नीचे बीपीओ बीएसएलपी सारे कॉलेज की ऐसे भरते जाना, तो उस हिसाब से तुम्हारा होता है, ठीक है। फ्रीज का बता दिया मैंने तुम्हें और फ्लोट का बता दिया, ये दो ऑप्शन होते हैं, और इसमें मेरे हिसाब से मुझे तुम्हें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और क्या बताना था मुझे तुम्हें, और हाँ, अभी तक मैंने तुम्हारे लिए कट ऑफ की वीडियो क्यों नहीं बनाई। कट ऑफ की वीडियो मैं इसलिए नहीं ला रही क्योंकि अभी रिजल्ट का वेट करो, रैंक प्रॉपर आने दो, अपना रिजल्ट आने दो, एक बार रैंक आने दो, उसके हिसाब से मैं तुम्हें बताऊंगी तुम्हें क्या मिल सकता है क्या नहीं मिल सकता। और क्योंकि इस बार का तो पेपर भी ईजी था, तो
कट ऑफ तो हाई ही जाएगी मेरे हिसाब से, क्योंकि पेपर ईजी था तो मतलब मोस्टली बच्चों ने अगर अच्छा स्कोर करा हो तो। बाकी पता नहीं मुझे, अभी कुछ मत सोचो, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी। आई होप मैंने काउंसलिंग से रिलेटेड अपने आप को क्लियर कर दिया। दोबारा बता रही हूँ, ऐसे जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी हर राउंड में, और जिस बच्चे को लास्ट राउंड तक कुछ नहीं मिला, मान लो फर्स्ट में भी नहीं मिला, सेकंड में भी नहीं मिला, थर्ड में भी नहीं मिला, उसका रिजल्ट शो नहीं करेगा जब तक तीनों राउंड में उसे कुछ नहीं मिलेगा। तो उस बच्चे को क्या करना है, उस बच्चे को जाना है मॉप अप राउंड में। जिस दिल्ली वाले ने कराया तो दिल्ली वाले में तुम्हें अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके यहाँ आना पड़ेगा। मॉप अप राउंड की हर एक राउंड की डेट होती है, मैं तुम्हें बता दूँगी। तो मॉप अप राउंड के लिए तुम्हें आना है, और मॉप अप राउंड जब होगा वहाँ पे तुम्हारे अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रेजेंट होना पड़ेगा। तुम्हारी रैंक पे डिपेंड करेगा, धीरे धीरे सीट्स भरती हैं, कितने बच्चे मॉप अप राउंड में आएंगे। ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे बच्चे नहीं भी आते हैं मॉप अप राउंड में दूर की वजह से। तो तुम आ सकते हो तो बिल्कुल जाना। अगर तुम्हें सीट पहले नहीं मिलेगी तो तुम्हें जो भी सीट बची होगी उस टाइम वो तुम्हें अलॉट कर देते हैं, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, मान लो मेरी फ्रेंड के साथ भी ऐसा हुआ था। ऐसा नहीं है कि बीपीटी मिलने के चांसेस नहीं है अगर तुम्हारी रैंक बेकार है या तुम्हारे मार्क्स बेकार हैं तो। अगर तुम्हें बीपीटी ही चाहिए तो लास्ट तक वेट करो। क्या होता है, जैसे मेरी एक फ्रेंड है, उसको पहले क्या मिला था, एसवी निर्धार की बीपीटी मिल गई थी, बट शी इज़ फ्रॉम दिल्ली, तो उसे दिल्ली में ही पढ़ना था। तो पहले वो एसवी निर्धार जाके एडमिशन कराया आई थी, ठीक है। फिर उसके बाद अपग्रेड हुआ था, थर्ड राउंड में उसे पीडीयू नहीं पीपीडी की बीपीओ मिल गई थी, दिल्ली वाले कॉलेज की बीपीओ। तो उसने बीपीओ ले ली। वैसे उसे बीपीओ इतनी करनी नहीं थी, पर उसने ले ली क्योंकि उसे दिल्ली में ही रहना था। अब बीपीओ लेने के बाद भी सब कुछ हो गया, मॉप अप राउंड भी हो गया और काउंसलिंग भी हो गई, सारे राउंड्स खत्म हो गए। उसके बाद भी बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे अपनी सीट छोड़ देते हैं। मान लो इफ़ समवन इज़ नॉट, मेरी क्लास में बहुत बच्चों ने करा था, एडमिशन ले लिया था, बट दैट बहुत लोग सेटिस्फाइड नहीं थे, उनको दोबारा नीट देना था या कोई और करियर परस्यू करना था, नहीं सेटिस्फाइड थे, तो उन्होंने सीट छोड़ दी थी। बहुत बच्चे सारी कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस के बाद भी सीट छोड़ देते हैं, सीट खाली हो जाती है। अगर सीट खाली बचती है तो उसने क्या करा, बाद में हमारा सेशन स्टार्ट हो गया था, सितंबर अक्टूबर क्लासेस भी हो गई थी, देन नवंबर में वो हमारी क्लास में बीपीटी में आई, बीपीओ से, दिल्ली वाले कॉलेज की बीपीओ से दिल्ली वाले कॉलेज की बीपीटी में आ गई। मतलब वो उसने बोल रखा था कि सर अगर सीट बचे तो प्लीज़ मुझे बताना, सीट बचे तो बताना, उसने वहाँ इन्फॉर्म कर रखा था। तो उन्होंने उसे बता दिया, तो उसकी सीट अपग्रेड हो गई, बीपीटी में हो गई, बीपीटी कह रही सॉरी बीओटी में हो गई, बीओटी में आ गई थी वो। तो उसकी सीट अपग्रेड हो गई उसे बीओटी में, क्योंकि सीट बची थी या किसी ने छोड़ दी थी, तो बीओटी में उसे सीट मिल गई। समझ रहे हो, तो ऐसा होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा बीपीओ में हो गया या बीएसएलपी में हो गया तो तुम्हें आगे जाने का स्कोप नहीं है। जिस भी कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन होगा तो तुम वहाँ बोल के रखो, ठीक है। तो ये चीज़ है। और दूसरा, जिनको भी पार्शियल ड्रॉप लेना है तुम पार्शियल ड्रॉप ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैं तो कहती हूँ पार्शियल ड्रॉप लो, पूरा अपना साल ख़राब मत करो। तो पार्शियल ड्रॉप लोगे तो कोई बॉन्ड नहीं है किसी भी कॉलेज में। और अब जो नए कॉलेजेस ऐड हुए उनका मुझे नहीं पता, पर तो जो पहले कॉलेजेस थे उसमें कोई बॉन्ड नहीं है, तुम्हारी बस फर्स्ट ईयर की फ़ीस रहेगी। इनफैक्ट दिल्ली वाले कॉलेज में तो डॉक्यूमेंट भी तुम्हारे कुछ महीने बाद मिल जाते हैं, ऐसा नहीं कि डॉक्यूमेंट कॉलेज के पास ही रहेंगे, तो तुम कुछ और भी कर सकते हो। हमारे फर्स्ट ईयर में ही हमें डॉक्यूमेंट 5 to 6 मंथ्स बाद हमारे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमें मिल गए थे, तो इसलिए उसमें कोई तुम्हारी दिक्कत नहीं आएगी, तुम पार्शियल ड्रॉप आराम से ले सकते हो, ठीक है। तो अब तुम्हारी इंपॉर्टेंट डेट्स, तो तुम्हारा रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, 8 जुलाई को तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। 8 जुलाई को रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद 10 जुलाई से 14 जुलाई के बीच में तुम्हारा होगा चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग पीरियड, जो मैंने भी तुम्हें बताया। चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग पीरियड में तुम्हें ये सब करना है, अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है पूरी और लॉक करना है कि यही तुम्हारी प्रेफरेंस लिस्ट है, तो छोड़ मत देना 10 से 14 के बीच में। उससे पहले ही सोच लो तुम्हारी प्रेफरेंस क्या है, एक कॉपी पेन लेके लिख लो और उसी हिसाब से उसे फिल कर देना। जब तुम फिल कर दोगे फिर उसके बाद काउंसलिंग के राउंड स्टार्ट होंगे। फिर फर्स्ट काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा इस चॉइस फिलिंग के बेसिस पे। तो जो तुम्हारा फर्स्ट काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा वो तुम्हारा आएगा 15 को आएगा। 15 से 16 ऐसे तुम्हें 2 दिन मिलेंगे अपना सीट उस पर फ्रीज़ करना है कि फ्लोट करना है, सोच लो, है ना। फिर जब तुमने कर लिया तो पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस, जो मैंने तुम्हें बोला, फिर 17 से 19 तक तुम सीट एक्सेप्टेंस की पेमेंट करोगे कि तुमने सीट एक्सेप्टेंस कर ली, 10,000 तुमने पे कर दिए। और 10,000 पेड करने के बाद फिर डेट ऑफ फर्स्ट राउंड सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, जो मैंने तो बताया फिजिकली तुम्हें उस कॉलेज में जाना पड़ता है, तो 24 और 24 एंड 25 जुलाई 2 दिन तुम्हारा फिजिकल वेरिफिकेशन राउंड होगा। कुछ बच्चों को 24 को बुलाएंगे, कुछ बच्चों को 25 को बुलाएंगे, और फर्स्ट राउंड का तुम्हारा ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है सेकंड राउंड। सेकंड राउंड का रिजल्ट आएगा तुम्हारा 28 और 29 के बीच, ठीक है। 28 को आ जाएगा, 29 तक तुम सोच के फ्रीज एंड फ्लोट जो भी तुम्हें करना है वो कर देना। फिर दोबारा उसके लिए जब 10,000 तुम्हें पे करने पड़ेंगे। और हाँ सुनो, जिस बच्चे ने पहले फ्लोट करा था वो 10,000 पहले दे चुका है, तो सेकंड राउंड में या थर्ड राउंड में से दोबारा 10,000 नहीं देने पड़ेंगे, टेंशन मत लो, बिकॉज तुमने पहले ही फ्लोट वाले कॉलेज में एडमिशन ले लिया था, तुम उसकी फ़ीस भी सबमिट कर आ गए हो, तुम्हें दोबारा नहीं लेना है, ठीक है। पर जिस बच्चे को फर्स्ट राउंड में नई सीट अलॉट हुई थी, कुछ भी अलॉट नहीं हुआ था, तो जब वो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहा है काउंसलिंग में, तो सेकंड राउंड में अब उसे पहली बार सीट मिली है तब उसे 10,000 देने पड़ेंगे, ठीक है। एक ही बार देने पड़ेंगे। जिसको फर्स्ट में राउंड हो गया तो वो फर्स्ट में दे दो, उसको सेकंड में हो गया सेकंड में, जिसको थर्ड में हुआ है वो थर्ड में दे दो, ठीक है।
तो तुमने दोबारा से अपने 10,000 पे करे 30 से 2 अगस्त के बीच, ठीक है। फिर उसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन राउंड क्या होगा, 6 और 7 अगस्त को होगा, 6 एंड 7 अगस्त। फिर उसके बाद थर्ड राउंड का रिजल्ट आएगा 11 और 12 अगस्त को। 11 अगस्त को आएगा, 12 2 दिन तुम्हें मिलेंगे टाइम फ्रीज ऑफलोड करने के लिए अगेन। और फिर उसके बाद तुम्हें 13 से 16 अगेन तुम्हें अपनी पेमेंट करो, ठीक है। मैं पूरा यहाँ पे डाल दूँगी, यहाँ पे कहीं भी डेट्स का, ठीक है। और फिर अपना थर्ड राउंड का फिजिकल वेरिफिकेशन 20 से 21 अगस्त, 2 दिन है तुम्हारा फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे। फिर होगा तुम्हारा मॉप अप राउंड जो कि होगा 31 अगस्त और 1 सितंबर, 2 दिन तुम्हारा मॉप अप राउंड चलेगा जो मैंने तुम बताया। उसके बाद सेशन तुम्हारा बिगेन हो जाएगा, मतलब 1 सितंबर से ही तुम्हारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। जिन बच्चों का पहले एडमिशन हो चुका है, जिनका मॉप अप राउंड वगैरह के बाद हुआ है उनका लेट, तो उनकी क्लासेस थोड़ी लेट स्टार्ट होती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, कभी कोई ऐसे पीछे नहीं रह रहा था, पढ़ाई उतनी चलती रहती है। तो मैंने तुम्हें, आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर अबाउट द काउंसलिंग। फिर भी तुम्हें डाउट्स हैं तो डू कमेंट डाउन बिलो, यूज़ द कमेंट सेक्शन में, तुम्हें बताऊँगी अच्छे से दोबारा। और अच्छे से अपनी सबसे ज़्यादा तुम्हें थॉट अपनी प्रेफरेंस लिस्ट भरने में डालना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रेफरेंस लिस्ट ही है, ठीक है। ध्यान रखना, तुमने गलत भर दिया, मान लो तुमने सबसे पहले PDO नहीं PPT की BPO भर दी, पर BPO तुम्हें चाहिए ही नहीं थी, तो भैया तुम्हें BPO ही मिलेगी, ठीक है। उसके बाद और एक और चीज़, अगर तुम्हें तुम्हारी फर्स्ट प्रेफरेंस मिली है, पहली काउंसलिंग में पहली ही प्रेफरेंस मिल गई, देन यू कैन नॉट फ्लोट। मतलब मेरे हिसाब से नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ था, मेरे पास फ्लोट का ऑप्शन शायद नहीं, हाँ, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गई, अब तुम आगे क्या ही फ्लोट करोगे। फ्लोट वो बच्चा करता है जिससे नीचे की प्रेफरेंस, मान लो 5th प्रेफरेंस मिली है तो उसे 4th मिल जाएगी, ठीक है। और अगर 4th मिली थी तो आगे उसे 3rd मिल जाएगी फ्लोट करने के बाद। पर अगर तुम्हें तुम्हारी पहली प्रेफरेंस मिल गई, यू कैन नॉट फ्लोट, यू कैन ओनली फ्रीज द सीट एंड टेक द सीट, ठीक है। तो एडमिशन ले सकते हो। और मेरे हिसाब से जो फर्स्ट मिली है तो तुम तो सेटिस्फाइड हो गए, फर्स्ट वही भरना जिससे सेटिस्फाइड हो। नीचे 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 भर देना फालतू की चीज़ें जो तुम्हें नहीं चाहिए, बाकी ऊपर वही भरना जो तुम्हें चाहिए। जैसे बहुत बच्चों को आजकल BOT के बारे में अवेयर हो रहे हैं, किसी को BPT नहीं करनी, किसी को BOT ही करनी है, तो अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस BOT रखेंगे, BPT मत रखना, ठीक है। तो उस हिसाब से भरना, और जैसे जैसे सीट फिल होती जाएंगी वैसे वैसे तुम्हें एडमिशन मिलता जाएगा, जितनी बचेंगी लास्ट में तुम्हें मिल जाएगा। तो मॉप अप राउंड में भी काफ़ी सीट्स बचती हैं, मिल जाता है एडमिशन। जैसे मैंने तुम्हें बताया, मॉप अप राउंड के बाद तक भी यू कैन अपग्रेड योर सीट इन द सेम कॉलेज कोर्स। मतलब अगर तुम्हें ऐसा मिला जो तुम्हें नहीं चाहिए था, किसी बच्चे ने इनकेस छोड़ दिया, तो तुम अवेयर रहो, उस टाइम पता करते रहो, बोलते रहो, दे विल अपग्रेड योर सीट, ओके। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।